बिना बॉयल के और बिना स्टीम के सालों साल चलने वाला ये आंवले का अचार आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। बच्चे हो या बड़े सभी जानते हैं कि आंवला हमारे लिए अमृत के समान है। आप इसे किसी भी रूप में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अचार हो, चटनी या मुरब्बा या जूस ही क्यों ना हो, आंवले का जो टेस्ट होता है ना, कसैलीपन वाला, वो इस अचार में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए बच्चों को भी ये अचार का टेस्ट बहुत पसंद आता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश आंवला लिया है, 500 ग्राम है ये। और अचार बनाने के लिए ना आप आंवले बड़े साइज़ का ही लें। और ये लिया है मैंने 50 ग्राम के करीब हरी मिर्च, जिसका डंठल निकाल लिया है। आंवला और हरी मिर्च दोनों को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है और 1-2 घंटे के लिए धूप में भी रख दिया था। आंवले के साथ हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। ना मैं इसे बॉईल कर रही हूँ और ना स्टीम करूँगी। चलिए देखते हैं मैं इसे किस तरह से बना रही हूँ, जिससे आपके अचार साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आंवला बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है हमारे हेल्थ के लिए, ये हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहले अचार का मसाला देख लेती हूँ। गैस पर मैंने एक पैन रखा है। अभी गैस ऑन नहीं करेंगे, पैन बिल्कुल ठंडा है। तो इसमें 1 टेबल स्पून धनिया लेंगे। मैं खाना खाने वाले स्पून से ही मेज़र कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं सौंफ डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जीरा है। देखिए मैं टीस्पून भी ले रही हूँ ना, तो इसी चम्मच से ले रही हूँ, पूरा भर कर नहीं, थोड़ा कम करके ही जीरा लिया है। 1 टीस्पून ही काली मिर्च ले रही हूँ। 1/2 टीस्पून अजवाइन है और 1/2 टीस्पून ही मेथी ले रही हूँ और 5 सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ। ये थोड़ा कम तीखा वाला मिर्च है। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्च है तो आप 2 ले लें, क्योंकि मैं अचार में हरी मिर्च भी डाल रही हूँ ना, इसलिए सूखी मिर्च इतना ही डाला है। अब गैस ऑन कर देती हूँ। फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ही मसालों को भूनेंगे। मसालों का कलर चेंज नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इतना भर ही भूनेंगे। मसालों को भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अच्छी खुशबू आ रही है मसालों से। तो अब गैस बंद कर देती हूँ और गैस बंद में ही मैं ये 1 टेबल स्पून पीली वाली सरसों डाल रही हूँ। पैन अभी गरम है तो इसे 1 मिनट के लिए गरम पैन में ही रहने दूंगी। मसाले ज़्यादा भी गरम नहीं हैं। देखिए मैं इसे हाथ से छू पा रही हूँ और 1-2 मिनट के बाद मसालों को प्लेट पर निकाल लूँगी। ये देखिए, अब इसी गरम पैन में 1 टीस्पून कलौंजी डाल देती हूँ और हल्का सा गर्म कर लूँगी। इसे अलग इसलिए रखा है क्योंकि मसालों के साथ इसे पीसना नहीं है, मैं इसे अचार में ऐसे ही डालूँगी। कलौंजी भी गर्म हो गया है तो इसे भी एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ और अब उसी पैन में 200 ml सरसों का तेल डाल दूँगी। मैंने यहाँ सरसों का तेल इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे ये अचार साल भर तक स्टोर करना है। अगर आपको अचार बनाकर तुरंत खाना है तो आप 100 ml ऑयल लें। कम ऑयल में भी अचार बनाएंगे ना तो 2-3 महीने तक भी अचार ख़राब नहीं होगा। देखिए तेल गरम हो गया है। मैं एक एक करके सारे आंवले डाल देती हूँ। फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। आंवले को फ्राई करके मैं अचार बना रही हूँ। इससे अचार का टेस्ट तो बढ़ता ही है और साथ ही अचार जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, मतलब साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये गारंटी देती हूँ मैं। अभी इसे एक तरफ से होने देती हूँ तो फ्लेम को लो करके थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ और ढक कर मैं इसे सॉफ्ट होने तक पका लूँगी और बीच बीच में मैं इसे पलटते भी रहूँगी। तो जितनी देर में आंवला हो रहा है मैं मसाले को ग्राइंड कर लेती हूँ। और देखिए मसालों को दरदरा ही ग्राइंड किया है मैंने, इसे बहुत बारीक भी नहीं पीसेंगे। तो अभी इसे ढक कर रखती हूँ और चलती हूँ गैस की तरफ। अब लिड हटाकर आंवला देख लेती हूँ। आंवले का कलर भी चेंज हो गया है और मैंने 1-2 बार बीच में स्पून से इसे पलट दिया था और देखने से ही लग रहा है ना कि आंवला एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ चेक करके।
स्पून इसके अंदर आसानी से जा रहा है। आंवले को मैंने लो फ्लेम पर ही पकाया है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और सारा आंवला निकाल लेती हूँ एक बाउल में। ऑयल अभी काफ़ी गर्म है तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ और तब तक मिर्च को भी लंबाई में कट कर लेती हूँ। आप मिर्च की क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मिर्च डालना चाहते हैं या कितना तीखा खाते हैं। उस हिसाब से अगर मिर्च ज़्यादा लंबी है तो इस तरह से 2-2 पीस में भी काट सकते हैं। इस तरह से सारी मिर्चों को मैंने कट कर लिया है। अब आंवला भी देख लेती हूँ। आंवला ठंडा हो गया है तो इसके भी पीसेस अलग कर लूँगी और बीज को हटा देती हूँ। सारे आंवले से इसी तरह बीज हटा देती हूँ और फाके अलग अलग कर लूँगी। इस प्रोसेस से जब आप अचार बनाएंगे ना तो अचार ख़राब नहीं होंगे। मैंने इसके पहले भी आंवला पचड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बना था, जिसे भी खिलाया सभी ने काफ़ी तारीफ़ की। तो आप वो भी अचार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्सन बॉक्स में और आई बटन में भी। और ये देखिए सारे आंवले के पीसेस निकाल लिए हैं मैंने और अब ये हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। मिक्स कर लेती हूँ दोनों को। और यहाँ तेल का टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो गया है तो अब 1/4 टीस्पून हींग डाल देती हूँ। एक बार स्पून से इसे चला लेती हूँ और अब ये 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मिक्स कर लेती हूँ इन सबको अच्छे से। ऑयल अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, अभी हल्का सा गर्म जैसा है ऑयल। इस तरह से हल्दी और काश्मीरी मिर्च हल्के गर्म ऑयल में डालकर मिक्स कर लेंगे ना तो कलर बहुत अच्छा आ जाता है अचार में। और ये जो मसाले ग्राइंड किए थे ना वो डाल देती हूँ और ये कलौंजी भी डाल दूँगी। अब ये नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम काला नमक डाल रही हूँ। अभी नमक इतना ही डाला है, अगर कम होगा तो बाद में और डाल दूँगी। अब ये सरसों तेल भी डाल देती हूँ। आप चाहें तो कम ऑयल में भी ये अचार बना सकते हैं और अगर अचार बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो इतना ही ऑयल लें जितना मैंने लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अचार में नमक कम लग रहा था तो मैं 1/2 टेबल स्पून और डाल रही हूँ। मिक्स कर लेती हूँ इसे अच्छे से। अचार का कलर देखिए काफ़ी अच्छा आया है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब इसमें 1 नींबू का रस डाल रही हूँ, जिससे आंवले में जो कसैलापन होता है ना वो नहीं रहेगा। तो आप नींबू ज़रूर डालें। नींबू मेरे पास बड़े साइज़ का था इसलिए मैंने 1 डाला है। अगर छोटे साइज़ का नींबू हो तो आप 2 नींबू का रस डाल लें। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे रात भर के लिए या पूरे 24 घंटे के लिए ढक कर रख दूंगी। वैसे तो ये अचार आप अभी से ही खा सकते हैं, पर इसे ओवरनाइट रख देंगे ना तो मसालों का सारा फ्लेवर आंवले और मिर्च में अच्छे से आ जाएगा। और देखिए पूरे 24 घंटे के बाद मैं लिड हटाकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए वाह कितना सुंदर कलर आया ना हमारे अचार का। मस्त लग रहा है ना देखने में, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये अचार अभी से ही खाने लायक हो जाता है। अचार का टेक्सचर देखिए, मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, आंवले के साथ अच्छे से कोट हो गया है। अचार को रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक शीशे का जार लिया है, जिसे मैंने गर्म पानी में अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब इसमें ये सारे अचार डाल दूंगी। जब भी आपको अचार निकालना हो साफ सुथरे और सूखे हुए स्पून से ही निकालें। और देखिए स्पून से इस तरह से दबा दबा कर अचार रखिए, जिससे बीच में गैप नहीं रहेगा तो अचार में फफूंद नहीं लगेगा और अचार में ऊपर तक ऑयल रहेगा ना तो वो अचार खराब नहीं होगा। और अचार आप सूखे स्थान पर ही रखें, तेल ऊपर तक रहेगा तो अचार खराब नहीं होंगे। तो अभी आंवले बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो आप भी ये आंवले और मिर्च का स्वादिष्ट अचार बनाकर रख लीजिए और साल भर तक एंजॉय करें। आपके अचार कैसे बने और टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है फ्रेंड्स तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर दें।
मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।